बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर मिराज। ये मेरा पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का, क्लास 9th के लिए। मैंने ये चैनल शुरू किया है कॉन्सेप्ट कोचिंग के नाम से। तो इंशाल्लाह जो बच्चे जो है मुझे मेरे लेक्चर को अटेंड कर लेंगे तो उन्हें किसी टीचर की, किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरे लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह उनके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, खौफ आता है मैथमेटिक्स से, और वो उन्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, या वो बच्चे जो बहुत वीक है मैथमेटिक्स में, तो उन बच्चों के लिए ये मैंने सिलसिला शुरू किया है। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, और ये सब आप जब इसको समझेंगे मैथमेटिक्स को, तो आपको ये समझ आएगी कि ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब आप मेरे चैनल को व्यू करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको एक एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझाऊंगा 9th का। इसी तरह 10th की क्लास में भी, 10th की क्लास भी लूंगा और उसमें भी एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह फिर वक्त के साथ साथ मैं फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पाकिस्तान में भी, और फॉरेनर और अब्रॉड जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम आज लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे पहले ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू करें। तो सबसे पहले आज हमने ये सीखना है कि मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट इज मैट्रिक्स? किसी भी एलिमेंट्स को, नंबर्स को आप इस ब्रैकेट में बंद कर दें तो डेट इज अ मैट्रिक्स। सपोज आपने 1 2 3 4 लिख दिया और ये मैट्रिक्स है। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसे हम। स्क्वायर ब्रैकेट में आप किसी भी नंबर्स को बंद कर दें तो डेट इज अ मैट्रिक्स। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सो दिस इज अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। सपोज इस तरह लिखा हुआ है ए बी सी और डी। सो दिस इज द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है। मैथ की टर्मिनोलॉजी में इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और तो ये मैट्रिक्स को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं करते तो मैट्रिक्स नहीं है। सपोज आपने नंबर्स को वैसे लिख दिए 1 2 3 4। सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। नॉट अ मैट्रिक्स। लाइकवाइज अगर आपने इस तरह लिख दिया 2 3 4 5, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। जब तक आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे वो मैट्रिक्स नहीं होगी। सो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अच्छा, अब मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। व्हाट आर रोज और व्हाट आर कॉलम्स? रोज क्या है, व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या है और कॉलम्स क्या है? तो सबसे पहले सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स जो है नंबर्स की, दीज आर रोज, इन्हें हम रोज कहते हैं। तो ये जो रोज हैं ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स नंबर्स की जो है वो रोज कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 5 6। तो इसमें एक रो इससे बनती है
एक रो इससे बनती है, इसमें 2 रोज है। अब सपोज एक मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है, सपोज 6, तो इससे एक ही रो जनरेट होती है, तो इसमें एक रो है। इसी तरह एक मैट्रिक्स है, सपोज 5 6 7 8, तो इसमें एक रो ये, एक रो ये, 2 रोज। अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 10, दिस इज अ मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज है? एक रो ये बनती है, एक रो ये बनती है, 2 रोज। तो लाइकवाइज एक मैट्रिक्स और है हमारे पास, उसको देखते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 1 2 एंड 3, तो इसमें कितनी रोज है? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो आपने हॉरिजॉन्टल एरोस बनाने हैं 3 रोज। एक मैट्रिक्स हमारे पास सपोज -5 -6 -7, so this is row 1 2 3, this is 3 rows, इसमें 3 rows है। तो ये हमारी होगी रोज। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स, इसमें ये कॉलम है, एक एलिमेंट है 0, तो इसमें कितनी रोज है? दिस इज ओनली 1 रो। लाइकवाइज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी रोज है? दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, तो ये 2 रोज। लाइकवाइज व्हाट आर कॉलम्स? कॉलम्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉलम्स? कॉलम्स क्या है? सपोज ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स है एलिमेंट्स की, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स। वेरी गुड, 2 कॉलम्स है इसमें। अब हम साथ साथ रोज भी बताएंगे, साथ साथ कॉलम भी बताएंगे। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज ए बी, तो हमने इसमें बताना है कि रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है। तो ये दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1, तो इसमें 2 रोज है एंड 1 कॉलम। इसी तरह हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, तो आपसे पूछा जाए कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स, तो दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रोज, कॉलम्स कितने? नंबर 1 2 3, 1 2 और 3 कॉलम एंड 3 कॉलम्स। सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। लाइकवाइज हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स इस तरह लिखी हुई है, अगर हमारे पास 1 + 2, तो आपने इसको अलग-अलग कंसीडर नहीं करना। ये 1 + 2 का मतलब है कि आप दिस इज इक्वल टू 3, तो आपने से एक रो और एक कॉलम, तो दिस इज 1 रो एंड 1 कॉलम। लाइकवाइज अगर ये लिखा हुआ है 5 - 2, तो ये अलग-अलग कंसीडर नहीं करना। 5 में से 2 माइनस किया, दिस इज 3, तो 3 जो है ये दिस इज 1 रो एंड 1 कॉलम।
वन कॉलम, वन रो एंड वन कॉलम। सो ये हमारे पास एक रो और एक कॉलम आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको रोज और कॉलम्स का पता चल गया। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने आज ये सीखा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होंगे, दीज आर द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स। जितने भी हॉरिजॉन्टल होंगे वो रो कहलाएगी, और जितने वर्टिकल होंगे वो कॉलम्स कहलाएंगे। तो व्यूवर्स, आई थिंक सो कि आपको रोज और कॉलम्स का पता चल गया होगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे, और हमने ये तमाम नाइन्थ के तमाम एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह 10th के तमाम एक्सरसाइजेस मैं आपको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी वो इंशाल्लाह कल होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।